स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के अंदर पार्टिकुलर इंटीग्रल टॉपिक चल रहा था। जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको शुरू तो करवा दिया था, उसका केस फर्स्ट हो चुका था कि पार्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर अगर आपको 3-4 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस तो ये था कि अगर आपके पास जो भी फंक्शन है एफ डी डैश की इक्वेशन दे रखी है, उसके इक्वल के अंदर अगर आपको एक्स की एम एंड वाई की एन की फॉर्म में, यानी एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका बताया था मैंने। एक्सपेंशन फॉर्मूला से हम उसको और बस एक्सपेंशन लगा करके और उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह करके मैं उसको सॉल्व करके बताया था, ठीक है। और उसका जो भी प्रोसेस था वो मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुकी हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। उसका भी हो सकता है अभी नेक्स्ट केसेस में यूज आ जाए, ठीक है। अभी हम चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के सेकंड केस के अंदर, ठीक है। अब करते हैं हम केस सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में के अंदर क्या है वो बोल रहा है कि अगर आपके पास जो एफ डी डी डैश है, ठीक है, ठीक है, उसके इक्वल के अंदर आपको फंक्शन किसका ले दिया जाए, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में दे दिया जाए। ए एक्स प्लस बी वाई मतलब ए और बी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 3y, एक्स प्लस 2y, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वो बोले कि इस तरीके का अगर फंक्शन हो तो उस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है वही होता है। तो उसमें बोल रहे कि अगर मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है कि जो हमने क्या करते हैं कि एफ डी डी डैश, ठीक है, और इक्वल में सॉरी अपॉन में हमने क्या कर देते थे कि एफ एक्स वाई कर देते थे। यही अपना प्रोसेस चलता आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट अभी जो करेंगे ना इसके अंदर, इस वाली फॉर्म के अंदर कि फाई ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म के अंदर जब करेंगे तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसके लिए वो बोलते हैं आप क्या करो इसके लिए। बट ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस था जो अपने लास्ट करके गए। अब वो बोल रहा है उसके लिए आपको क्या करना है, अगर वही यहाँ पे क्या करना है, वन अपॉन में एफ डी डी डैश कर देना और इसके मल्टीप्लाई में ये फंक्शन आएगा फाई ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपने क्या करते हैं इस d की जगह पर, इस d की जगह पर तो यहाँ पर a की जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो पुट कर देनी है, और d डैश की जगह पर यहाँ पर जो b की वैल्यू पड़ी होगी वो पुट कर देनी है। यानी d की जगह पर a पुट करना, d डैश की जगह पर b पुट करना है, और वो पुट करके, ठीक है, वो पुट करके यहाँ इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको रख लेना बाहर। तो यहाँ आ जाएगा एफ ए बी, ठीक है, और डॉट में फाई ए एक्स प्लस बी वाई जो भी फंक्शन होगा वो एज इट इज चलेगा। अब इसी के अंदर दो केसेस बनते हैं। क्या फर्स्ट केस तो इसके अंदर ये बनता है कि अगर आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो एफ ए एंड बी की, फंक्शन ही होगा ऑलरेडी, यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही तो वैल्यू पुट होती है। एफ डी डी डैश के अंदर फंक्शन होता है डी स्क्वायर माइनस डी 2d डैश करके, इस तरीके से फंक्शन मिलेंगे, ठीक है। वहां पर हमें डी की जगह पर ए और डी डैश की जगह पर बी पुट करना है। वो बोल रहा है कि अगर आप इसके ऊपर वैल्यू पुट करते हो एफ ए बी के अंदर, अगर एफ ए बी की वैल्यू क्या आ रही है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है नॉट इक्वल टू 0, फिर तो सिंपल सा प्रोसेस है, हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या कर देना है, यही सेम लिख देना है फाई ए एक्स प्लस बी वाई, और उसकी जगह पर जो भी वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। सिंपल सा तरीका है। अब सेकंड जो बात आती है वो ये कि अगर यहाँ पर ए और बी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास अगर किसी का ये फर्स्ट केस है और ये अगर एफ ए बी की वैल्यू 0 आ रही है तो ये तो 1 अपॉन में 0 इनफाइनाइट चला गया, पर ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो एफ ए बी इक्वल टू 0 आ रही है तब उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपको फाइंड करना है उसका सिंपल सा फॉर्मूला वो बोलेगा अगर आप ये इसके अंदर वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, जब वैल्यू पुट करते हो आपको इस तरीके की फॉर्म मिलती है, जैसे हमने 0 पुट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या मिला यहाँ पर, वो बोला कि आपको बाई चांस मिल गया बी ए माइनस ए बी, बी ए माइनस ए बी 0, और यहाँ पे फंक्शन तो वो है ही ए एक्स प्लस बी वाई वाला, ये वाली फॉर्म आपको मिल गई, ठीक है, ये वाली फॉर्म मिल गई। तो जो कि सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके लिए बी आई का आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला है एक्स टू एन अपॉन में बी टू एन फैक्टोरियल एन, ठीक है, और इधर फाई ए एक्स प्लस बी वाई, आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद रखना है, ठीक है, एक्स टू एन बी टू एन फैक्टोरियल एन और फाई ए एक्स प्लस बी वाई। कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब आप d की जगह पर a और b की d डैश की जगह पर b पुट कर रहे हो और आपके पास नीचे वैल्यू 0 मिल रही है, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर 0 नहीं मिल रही, कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है आपको, तो फिर तो सिंपल सा तरीका है फाई एक्स प्लस बी वाई अपॉन में d की जगह पर a और d डैश की जगह b पुट कर दो, आंसर आ जाएगा।
बस ये प्रोसेस है, ठीक है। और ये प्रोसेस कब लगानी है सारी की सारी, जब आपके पास जो एफ डी डी डैश के यानी क्वेश्चन के अंदर उसके अंदर कोई फंक्शन दिया होगा, वो फंक्शन इक्वल के अंदर जो फंक्शन उस फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, तब आपको ये प्रोसेस लगाना है, ठीक है। फाई ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म के अंदर होनी चाहिए और 1 अपॉन में एफ डी डी डैश और ये होगा। इस तरीके से उसको लिख करके फिर हमें क्या करना है, डी की जगह पर ए और डी डैश की जगह पर बी पुट कर दो, इस तरीके से फॉर्म बनेगी। इसके बाद दो केसेस बनते हैं कि वैल्यू तो हमने पुट कर दी, पुट करने के बाद ये देखा कि उसकी वैल्यू 0 या नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो फिर सिंपल सा यही जो होगा वही उसका आंसर है। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है फिर उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, x2n अपॉन में b2n फैक्टोरियल n फाई ax प्लस by, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एज इट इज। तो अब करते हैं इस पे कुछ एक क्वेश्चंस जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये प्रोसेस, ठीक है। तो हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है डी स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू e टू दी x प्लस 2y, ये फंक्शन है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है x प्लस 2y मतलब ax प्लस by की फॉर्म का फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें इस पर्टिकुलर इंटीग्रल सेकंड केस वाला लगाना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल से पहले इसका CF तो फाइंड करना होता है, हम इसका CF फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए इस फंक्शन के इक्वल में हमें क्या करना होता है, 0 लिखना होता है, ये हम जानते हैं, लिख दिया 0। फिर हमें क्या करना होता है, d की जगह पर m पुट करना होता है और d डैश की जगह पर 1 पुट करना है। तो ये m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। और m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 है, ये क्या होती है m इसका जब अपने फैक्टराइज करेंगे तो ये होती है m माइनस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इक्वल्स टू 1 एंड 1, यहाँ से m1 ले लो, आपके पास 1 है और m2 भी 1 है, जिसका इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम आने के लिए मैंने क्या है फाई 1 वाई प्लस m1 x, तो यानी y प्लस m1 की वैल्यू 1 है तो y प्लस x, प्लस दोनों की सेम आ रही हो तो दूसरे फंक्शन के साथ x लग जाता है, आपको पता है फाई 2 y प्लस m2x यानी ये मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास CF आ गया। अब बात आती है इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, अब हमें इसका फाइंड क्या करना है, PI। तो PI के लिए मैंने आपको बताया कि 1 अपॉन में f d d डैश और डॉट में फाई x प्लस by करना होता है, तो 1 अपॉन में f d d डैश होता है ये, और यहाँ पे हमें क्या करना होता है फाई ax प्लस by करना होता है। तो 1 d d डैश की वैल्यू क्या है, d d डैश की वैल्यू आप चाहिए पुट कर लो या फिर इसको फैक्टराइज करके d माइनस 1 की होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं सीधा यही वाली इक्वेशन लिख रही हूँ f d d डैश वाली, तो यही इक्वेशन मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, देखिए d स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश की स्क्वायर 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस 2dd डैश प्लस d डैश की स्क्वायर, ठीक है, यही है। और फाई ax प्लस by, फाई ax प्लस by हमें कितना दे रखा है इक्वल के अंदर, वो दे रखा है e टू दी x प्लस 2y दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे e टू दी x प्लस 2y। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना है, d की जगह पर a पुट करना होता है, d डैश की जगह पर b पुट करना है। a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो हम क्या कर देंगे, d की जगह पर तो 1 पुट कर देंगे और d डैश की जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा d स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 डॉट d की वैल्यू 1 है, d डैश 2 है प्लस 2 की स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ये चल रहा है x प्लस 2, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 तो नहीं आ रही, अगर 0 आ रही है फिर हम सेकंड वाले केस के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस का 3, 1 ही आएगा ये, ठीक है। और इधर डॉट में e की x टू दी x प्लस 2y मिल रहा है, तो ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा e टू दी x प्लस 2y। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, वैल्यू 0 नहीं आई तो वही जो भी पड़ा होता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब e की x प्लस 2y हो गया और ऊपर हमने CF निकाल चुके हैं, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा हमारे पास CF प्लस PI। CF की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है, CF की वैल्यू हमने निकाली हुई है फाई 1 y प्लस x प्लस x फाई 2 y प्लस x प्लस PI की वैल्यू कितनी निकाली है, e टू दी x प्लस 2y, ये इसका आंसर, ठीक है। और ये तो हम केस फर्स्ट पे क्वेश्चन ले लिया कि जिसके अंदर हमारे पास f d d डैश की वैल्यू यानी f a b की वैल्यू क्या आ रही है,
नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, उस केस के अंदर ये क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो देखते हैं कि इस पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, क्वेश्चन है r माइनस 2s प्लस t इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसका वही दिख रहा है कि पी ए का फाइंड होगा, या ये पी ए किस फॉर्म में फाइंड होगा, ए एक्स प्लस बी वाई ले रखा है ना, देखो ए एक्स प्लस बी वाई है, तो ऑब्वियसली बात है उसी में होगा। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए से पहले मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, मैंने लास्ट करवाया है, एक सेकेंड। अभी मैंने आपको ये जो केस फर्स्ट के बारे में बताया था, केस सेकंड भी हो चुका है, एक केस फर्स्ट के अंदर एक फॉर्मूला और अप्लाई होता है। ये तो था सिंपल वाला कि इस तरीके से भी कर सकते हो, डायरेक्ट जो भी बड़ा होता है वही इसका आंसर होता है। ठीक है, एक इसका प्रोसेस और होता है, केस फर्स्ट के अंदर ही करना है। एक इसका प्रोसेस होता है ये कि अगर हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास 1 फॉर्म में एफ ए भी मिलता है। ठीक है, एफ ए भी मिलता है, तो वो बोले कि एफ ए भी जो वैल्यू पुट कर देते हैं वो तो आप बाहर ले लो, और वहां पे क्या लगाते हैं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स प्लस बी वाई। अब एक्स प्लस बी वाई का टी ले लिया करो, कैसे, फाइव टी, और डबल इंटीग्रेशन है तो डी टी और डी टी 2 बार लिखा जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब कई कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके अंदर ये जो सिंपल वाला, ये जो डायरेक्ट है, वो क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी ई की एक्स प्लस 2y वाला क्वेश्चन कराया, वो तो इससे हो गया नॉर्मली, बट आगे के कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो ऐसे नहीं हो पाएंगे कि आप डायरेक्ट लिख दो और आंसर, वो नहीं हो सकता। आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। केस फर्स्ट का फॉर्मूला है ये सिर्फ, और सेकंड का वही है, सेकंड के अंदर कुछ नहीं है, सेकंड का भी यही करना है। केस फर्स्ट के अंदर आपको ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। अगर आप क्या कर देते हो कि एफ डी डी डैश में डी की जगह पर ए एंड डी डैश की जगह पर बी पुट कर दे, तो उसको तो ले लो बाहर। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, फिर डबल इंटीग्रेशन लगा करके आपको जो भी फंक्शन उधर दे रखा होगा उसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई को तो टी पुट कर देना, वो फंक्शन तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन है तो उस ए एक्स प्लस बी वाई की जगह टी पुट करके डी टी डी टी यानी उसको 2 बार इंटीग्रेशन कर दो, 2 बार इंटीग्रेशन करके जो भी वैल्यू आएगी वो उसका प्रॉपर आंसर होगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करवा रही हूँ उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो इसका सबसे पहले हम इसका सी एफ फाइंड करेंगे। CF के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सेटिस्फाई करते हैं। R है, R हमारा क्या होता है, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x की स्क्वायर माइनस 2। S हमारा क्या होता है, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y प्लस t क्या होता है, डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y की स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। और इक्वल के अंदर CF फाइंड करना है तो इक्वल में 0 ले लेते हैं। इसको लिखते हैं d स्क्वायर से, ये 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। CF के लिए हमें d को स्टैम्प पुट करना होता है और d डैश की जगह पर 1 पुट करना होता है। m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इसके फैक्टर भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, m माइनस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, और इसका CF कितना आ जाएगा, 5y प्लस x 5y प्लस x। ये CF निकल गया। अब इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। पार्टिकुलर इंटीग्रल इधर निकाल रही हूँ। ठीक है, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने आपको क्या बताया, 1 अपॉन में एफ डी डी डैश होता है, और इधर जो फंक्शन आपने को दिया होता है क्या, जो भी हमने को फंक्शन दे रखा है 5ax प्लस बी वाई के अंदर। ठीक है, और एफ डी डी डैश की वैल्यू रख दीजिए, क्या है, ये है डी स्क्वायर माइनस 2d डी डैश प्लस डी डैश की स्क्वायर। ठीक है, इधर फंक्शन हमें क्या देता है, साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, ये। ठीक है, फिर हमारा प्रोसेस क्या रहता है, हम d की जगह पर a पुट करते हैं और उसकी d डैश की जगह पर b पुट करते हैं। तो a 2 है और b कितना है, 3 है, तो b की जगह पर a रख दो, तो 1 अपॉन में 2 की स्क्वायर माइनस 2.2.3 प्लस 3 की स्क्वायर। ठीक है, अब इधर हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया कि पहले ये चेक करो कि ये 0 नहीं बनना चाहिए। अगर बन रहा है फिर हम सेकंड केस में डायरेक्ट चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, ये 0 तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट केस का ही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट केस के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या लगा दिया करो, डबल इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया करेंगे।
ठीक है। डबल इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पर साइन जो भी फंक्शन है और जो भी ax प्लस बी है उसकी जगह पर t और 2 बार dt एंड dt, ये प्रोसेस बताया है, इसी से आपको करना है। और जो से लास्ट क्वेश्चन करवाया है वो भी इस डबल इंटीग्रेशन से हो सकता है, अगर आप चाहो तो मैं वही क्वेश्चन इससे भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो इस प्रोसेस से भी, ठीक है। बट कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ इसी डबल इंटीग्रेशन वाले कुछ प्रोसेस से ही होने हैं, ठीक है। अब भी देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 12 प्लस 9, डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt dt, ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का cos t dt, ठीक है। इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना है, तो एक बार और जब इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो माइनस cos का sin t, ठीक है, माइनस का sin t, और t की वैल्यू हमने क्या मानी हुई है 2x प्लस 3y, तो माइनस sin 2x प्लस 3y, तो ये हमारा निकल चुका है कितना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए कितना डिफरेंस आया, अगर अपने सिंपल वाले तरीके से करते तो sin 2x प्लस 3y मिलता, बट हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस का sin 2x प्लस 3y आ रहा है, तो ये ही आपके पास क्या एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर देंगे, अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकलेगा, CF प्लस PI करके निकलेगा, इसका मतलब Z क्या हो जाएगा हमारे पास 5 y प्लस x प्लस x 2 y प्लस x प्लस प्लस नहीं माइनस sin 2x प्लस 3y। तो इस तरीके से करते हैं CF एंड PI के क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, डबल इंटीग्रेशन वाला किस तरीके से अप्लाई करना है, और जो ये क्वेश्चन मैंने करवाया आप इसके अंदर भी इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे मैंने इसी के जस्ट बाद स्टेप लगता है ना, तो इसी के जस्ट बाद यहाँ पे कर देती हूँ। इसके जस्ट बाद जैसे मैं यहाँ पे आया, मेरे पास 1 आया, ठीक है, तो हमें लिख सकते हो डबल इंटीग्रेशन ऑफ e की t dt, ये भी dt लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका e की t dt, और एक बार और करेंगे तो फिर से e की t मिलेगा। e की t मतलब क्या, e की x प्लस 2y, तो सेम ही तो मिला है, यहाँ भी PI e की x प्लस 2y था, यहाँ भी e की x प्लस 2y, तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादातर आप यही वाला फॉर्मूला ही अप्लाई किया करो, ये वाला तो इजीली था, क्योंकि e की t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, तो कोई वो चक्कर नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको करके बता दिया किस तरीके से करते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन हमारे, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो सेकंड केस से रिलेटेड होंगे, ठीक है, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 4r माइनस 4s प्लस t माइनस 4s प्लस t इज इक्वल टू 16 log x प्लस 2y। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर ऑब्वियस सी बात है, दिखाई दे रहा है इक्वल के अंदर x प्लस 2y वाली फॉर्म बन ही रही है, तो इसका मतलब सेकंड केस ही अप्लाई हुआ, मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल का सेकंड केस, ठीक है। फिर हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 4r, r मतलब डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x स्क्वायर माइनस 4 डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में 0, क्योंकि सी फाइंड करने पहले, तो इसको लिख देंगे 4d स्क्वायर माइनस 4d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, d की जगह पर m पुट कर देंगे और d डैश की जगह पर 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको देखिए किसकी होल स्क्वायर बन सकती है, ये बन सकती है 2m माइनस 1 की होल स्क्वायर बन सकती है, ठीक है। और जब होल स्क्वायर बन सकती है इसका मतलब m की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, कितनी 1/2 एंड 1/2, तो यहाँ से हम इसका CF निकाल लेंगे। CF क्या आ जाएगा हमारे पास 5 y प्लस m1x, ठीक है, मतलब 1/2x, ठीक है, प्लस x 2 y प्लस m2x मतलब 1/2x, तो ये CF निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर
इंटीग्रल यानी पी आई। तो पी आई निकालने के लिए फिर वही सेम प्रोसेस 1 में एफ डी डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई। अब हमारे पास डी डी डैश की वैल्यू कितनी है, यही 4d² माइनस 4d डी डैश प्लस डी डैश की स्क्वायर, और इधर जो हमें वैल्यू रखी है वो है 16 log x प्लस 2y। ठीक है, ये दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसकी जगह पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। d की जगह पर a, यानी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। जब यहाँ पे देखो एक बार पुट करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ a की जगह पर 1 तो d की जगह पर a यानी 1, तो ये जगह 4 माइनस 8 प्लस 4 ये बनेगा, और ये तो बन रहा है 0। ठीक है, तो ये 0 बन रहा है, इसका मतलब फर्स्ट केस से हम इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखेंगे put a is equals to 1 and b is equals to 2, so the value of FAB is equals to 0, मतलब FAB की वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, जो कि सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, तो अब 0 आ रही है तो हम इसके डायरेक्ट फॉर्मूला में चलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर आपको क्या, वो फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, उसका फॉर्मूला है x टू दी n अपॉन में b टू दी n फैक्टोरियल n। ठीक है, और इधर हमारे पास जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, फाई एक्स प्लस बी वाई में, यानी फाई एक्स प्लस बी वाई वाला फंक्शन। अब यहाँ पर x टू दी n की मैक्सिमम पावर, देखो n क्या होता है, जो भी एफ डी डी डैश होता है उसकी मैक्सिमम डिग्री। अब देखो इस सबकी मैक्सिमम डिग्री है तो 2 है, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो x की 2 अपॉन में b कितना है हमारे पास, उधर 2 पड़ा हुआ है, तो 2 की पावर 2 और n फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, और इधर फाइव है एक्स प्लस बी वाई, हमें फंक्शन कितना दे रखा है, वो दे रखा है 16 log x प्लस 2y दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 4.2 मतलब 8 हो जाएगा, डॉट 16 log x प्लस 2y, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर log x प्लस 2y। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये है पी आई की वैल्यू। ठीक है, तो ये पी आई है, इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा सी एफ प्लस पी आई, मतलब z इज इक्वल टू 5 y प्लस 1/2x प्लस x 5/2y प्लस 1/2x प्लस 2x स्क्वायर log x प्लस 2y, ये मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर है। ये सेकंड केस का मैं क्वेश्चन करवा चुकी हूँ आपको कि किस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको 0 पुट करके दिखानी नहीं है बिल्कुल भी कि हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें 0 मिल रहा है, 1 में 0 करके नहीं दिखानी है। सिर्फ लिखना है कि अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो FAB की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, जो कि सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब सेकंड केस में जाते हैं तो सेकंड केस का फॉर्मूला लगा दिया करो डायरेक्ट, और यहाँ पे n क्या होता है, एफ डी डी डैश के अंदर जो मैक्सिमम डिग्री होती है वही उसका n होता है, यानी उसका ऑर्डर ही उसका n होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया ये भी बहुत बार। क्वेश्चन है डी की क्यूब माइनस 4d² डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर z इज इक्वल्स टू 4 sin 2x प्लस y, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले वही प्रोसेस, डी क्यूब माइनस 4d² डी डैश प्लस 4d डी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रखना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, इसमें m की जगह पर 1 पुट करना होता है, सॉरी d की जगह पर 1 पुट करना होता है, और d डैश की जगह पर d की जगह पर m पुट करना होता है, और d डैश की जगह पर 1 पुट करना होता है।
तो इक्वेशन मिलेगी m की क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लें इसमें से, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ये ठीक है। यहाँ से ये अब देखिए होल स्क्वायर बन रही है किसी की, ये बन रही है m माइनस 2 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से m की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0, एक आएगी 2 और फिर से एक आएगी 2, m की 3 वैल्यूज मिल गई आपको, ठीक है। तो इनके लिए जो हमारा CF है वो CF कितना निकल जाएगा, वो है 5 y प्लस m1 x। तो m1 की तो वैल्यू ही 0 है, m1 m2 और m3 ले लो, ठीक है। इसकी तो वैल्यू 0, तो 5 y मिलेगा प्लस 5 y प्लस m2 x, y प्लस 2x, ठीक है। और प्लस दोनों वैल्यू सेम है तो यहाँ पर x 5 3 y प्लस 2x, ये मिल जाएगा आपको CF, ठीक है। CF निकल चुका है। अब हमें निकालना है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 में f d डैश phi ax प्लस by, ठीक है। f d डैश कितना है, d की क्यूब माइनस 4d स्क्वायर d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर और 4 sin 2x प्लस y, ठीक है। ये फंक्शन है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में से d कॉमन ले लेते हैं। d बाहर आएगा तो d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर 4 sin 2x प्लस y, ठीक है। ये 1 में d है, 1 में d को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, और इस 4 को इधर ले आते हैं। तो ये 4 डॉट 1 में d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर, और जो ये 1 में d था मैं इसके साथ ले आई 1 में d sin 2x प्लस y के साथ, ठीक है। sin 2x प्लस y के साथ ले आई मैं इसको 2x प्लस y। अब देखिए ये एच डी रखो 4 डॉट 1 में d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर, ठीक है। 1 में d है तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि d का मतलब क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। 1 में d का मतलब होता है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो हमें क्या करना, sin 2x प्लस y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना। तो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है इसका, ये होता है माइनस का cos 2x प्लस y, ठीक है। और 2x कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 1/2। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, जब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें 2, तो 2 डॉट 1 में और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 2 d स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 4d डैश की स्क्वायर cos 2x प्लस y, ये है, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, d की जगह पर a और d डैश की जगह b पुट करके देखते हैं। अब d की जगह पर a पुट करेंगे यानी 2 की स्क्वायर माइनस 8 यानी 4 माइनस 8 प्लस 4, तो ये फिर से 0 मिल रहा है। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर पुट d इज इक्वल टू 2 एंड d डैश इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ FAB इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इसका मतलब सेकंड केस में जा रही है बात, तो इसका मतलब सेकंड केस में जा रही है तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर माइनस का 2, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम डिग्री देखिए कितनी है, 2 है, तो x की पावर n मतलब 2, ठीक है, क्योंकि n ऑर्डर 2 है इसका। b टू दी n, b हमारे पास 1 है तो 1 टू दी n मतलब 2 फैक्टोरियल n हमारा मतलब 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा cos 2x प्लस y, तो ये माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 cos 2x प्लस y, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का x स्क्वायर cos 2x प्लस y आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कितना निकल गया, फाइनल पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको निकालना है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि होता है CF प्लस PI, ठीक है। CF का आपने कितना निकाला हुआ ऊपर, CF निकला हुआ ये
ठीक है, वो है phi1 y प्लस phi2 y प्लस 2x प्लस x phi3 y प्लस 2x प्लस pi कितना है माइनस का x स्क्वायर कोस 2x प्लस y। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब इस तरीके से फॉर्म बन रही हो ना कि आप इस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो कि डी की क्यूब है, तो डी की क्यूब के अंदर वैल्यू पुट करना थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो हम डी कॉमन ले लिया। डी कॉमन लेने तो 1/d एक फैक्टर है खुद, तो 1/d को इसके साथ लिख लिया, इस फंक्शन के साथ, ताकि हम उसका 1/d मतलब इंटीग्रेशन कर सके। तो हमने उसका कर दिया इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन करके हमने ये वैल्यू निकाल ली। बहुत इजी है। और आगे का ये करने के बाद हमारे आगे का प्रोसेस तो फिर सेम ही है, वही डी की जगह पर ए एंड डी डैश की जगह पर बी पुट करना होता है और वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा केसेस ध्यान रखने पड़ेंगे इस तरीके, यानी phi ax प्लस by की अगर फॉर्म बन रही हो तो दो केसेस आपको ध्यान रखने हैं। एक तो एफ ए बी इज इक्वल टू 0 वाला, और एक एफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 वाला। नॉट इक्वल टू 0 वाला फॉर्म आ जाए तब तो आपको डबल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला अपनाना है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ phi t dt dt। ठीक है, और वो फॉर्मूला कब अप्लाई करना, आपको डी डी डैश की जगह पर ए और बी की वैल्यू पुट करके उसको तो बाहर ले लेना है और अंदर फंक्शन को डी phi t dt dt करके लिखना है। ठीक है, और ये तो हमारा फर्स्ट केस है कि इजीली हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन कर दिया जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जब सेकंड केस है उसके लिए आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ता है कि जब वैल्यू 0 बन रही है तो आपको 0 बनानी नहीं है, वहां पे लिखनी है कि आपके पास जब आप ए और बी की वैल्यू 0 पुट करते हो, सॉरी ए और बी की वैल्यू पुट करते हो, तब आपके पास एफ ए बी की वैल्यू 0 आती है, जो कि सेकंड केस में जाती है। अगर 0 आती है फिर हमारे पास वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है x टू द n अपॉन में b2n फैक्टोरियल n phi ax प्लस by। ठीक है, वो फॉर्मूला हमने इसके अंदर अप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू होती है वही हमारा pi होता है। तो ये थोड़ा सा दोनों केसेस आपको ध्यान रख के चलने हैं, इस तरीके से किए जाते हैं सेकंड केस पर्टिकुलर इंटीग्रल के। अभी इसके एक दो केस और बचे हुए हैं, फिर वो उसको खत्म करके हम पीए को खत्म करेंगे, फिर एक लास्ट मेथड खत्म करके एक पर्टिकुलर पार्शियल डिफरेंशिएशन की बुक को पूरा करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी बुक्स आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी बुक्स में मिलते हैं, ठीक है, वो आप करके देखिएगा। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगी। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।